सर अक्सर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मैंने आपको सुना है एसीसी, एससीओ, पीसीएसएल एस्पिरेंट्स से बोलते हुए कि भाई रीडिंग हैबिट्स डेवलप करो, रीडिंग हैबिट्स डेवलप करो, सर्विंग सोल्जर हो, रीडिंग करो, कुछ ना कुछ पढ़ो जरूर। मैं आज आपसे डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे जो जवान भाई हैं जो आपको सुन रहे हैं, जो कमीशन अफसर बनने के सपने देख रहे हैं, उनको क्या पढ़ना चाहिए, किस टाइप की चीज पढ़नी चाहिए? क्या न्यूज़पेपर पढ़ें? क्या ऐसी चीज पढ़ें जो उनके पर्सनालिटी को उभारे, उनकी 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 पर्सनालिटी को पॉजिटिव की तरफ करे? क्या क्या उनके पास इतना समय होगा? दूसरा सवाल कि वो मोटी मोटी नॉवेल्स पढ़ो जिसमें वो कहानियां चल रही हैं, कोई आया वो फिक्शन बुक्स हो गई, फिक्शन नॉवेल्स हो गई। तो सर आज की इस वीडियो को हम अपने जवान भाइयों को समर्पित करते हैं और मैं चाहता हूं, क्योंकि आप सर्विस एंट्री एक्सपर्ट हैं और आपका बहुत फोकस अपने जवान भाइयों पे रहता है, तो वो क्या ऐसा पढ़े? आर्मी का जवान है, एयरफोर्स का एयरमैन है, नेवी का सेलर है, ये सब लोग कमीशन अफसर सपने बनने के देख रहे हैं जी। और इस पूरे सपने में उसको अपने ऊपर एक होमवर्क करना चाहिए रीडिंग का, कि खूब पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्या पढ़े सर? नहीं, पढ़ो, दबाव में मत पढ़ो। सबसे पहली चीज तो सर क्या पढ़ें, उससे पहले मैं थोड़ा ये जरूर बताऊंगा इनको कि क्यों पढ़ो, है ना। उसका कारण भी तो क्लियर हो कि क्यों हम कह रहे हैं पढ़ना है। कुछ किताबें आप पढ़ा करिए, रीडिंग हैबिट अपने अंदर डेवलप करिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो ना, जिसने रीडिंग हैबिट जिसके अंदर है, रीडिंग हैबिट आपके मेंटल हेल्थ, इमेजिनेशन एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के ऊपर, तीनों के ऊपर बराबरी से काम करता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा। तो जो खाली टाइम में अगर कुछ पढ़ता है तो उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत अच्छी होती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं कि जब मोबाइल इंडिया में 2003 में आया, है ना, जो धीरू भाई अंबानी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। हाँ। उसके बाद आज की डेट में मोबाइल इज अ वेरी कॉमन थिंग, या इट इज बेसिक नीड ऑफ लाइफ, है ना। लेकिन जब ये मोबाइल नहीं था, क्योंकि मोबाइल के बाद आजकल तो स्मार्टफोन सबके पास अवेलेबल है और डेटा इतना फ्री मिल रहा है कि कुछ भी डाल दो तो उसी में मिल जाता है। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप अकेले उसमें लगे रहते हैं और वहीं से सुनी बातें जो है वो आप कैरी करते हैं। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले जो सबसे जरूरी पार्ट होता था वो था लाइब्रेरी। अगर आप किसी भी स्कूल को देखेंगे तो स्कूल में लाइब्रेरी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता था। आई एम अ केंद्रीय विद्यालय प्रोडक्ट, और केंद्रीय विद्यालय में लाइब्रेरी होती है। एयरफोर्स स्कूल में होती है, आर्मी स्कूल में होती है, ठीक है। रादर आर्मी के यूनिट्स में, हर स्टेशन में आर्मी के आपको एक लाइब्रेरी जरूर मिलेगी, ठीक है। आर्मी में, एयरफोर्स में, सब जगह, हर जगह, हर स्टेशन पर आपको, आर्म फोर्सेस के हर स्टेशन पर एक लाइब्रेरी मिलेगी और सुंदर से सुंदर कलेक्शन आपको मिलेंगे उस लाइब्रेरी के अंदर। तो अगर कोई व्यक्ति पढ़ने की आदत डाल रहा है अपने, ठीक है। अब ये जो मेंटल हेल्थ खराब है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ये पिछले 20 सालों की जनरेशन में ज्यादा मेंटल हेल्थ खराब हुई है। उससे पहले वाली जनरेशन जो किताबें पढ़ते थे, उनकी इमेजिनेशन और उनका जो मेंटल हेल्थ और उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी तीनों अच्छी होती थी, ठीक है। तो ये तीनों अगर आपको एक साथ सुधरनी है या सुधार करना है इनके अंदर, तो आप बिल्कुल पढ़ने की आदत डालें। अब क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास उपलब्ध है, फिर भी मैं अपने सर्विंग कैंडिडेट्स को हमेशा बोलता हूं कि लाइफ में अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो हमेशा अपनी आमदनी का, जो सैलरी आप ले रहे हैं, इन हैंड सैलरी जो आप पाते हैं, उसका 1% आप किताबों पे जरूर खर्च करें। आप जाइए बाहर से, जो आपको पढ़ना पसंद है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाकर के वर्ल्ड वॉर 2 की किताब खरीद लाइए या आप कुछ और जो मैं बताऊं वही पढ़िए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप पहले अपना इंटरेस्ट देखिए कि मैं किसको पढ़ करके खुश हो सकता हूं, किसमें मेरी रुचि ज्यादा है।
तो अपनी रुचि जगाइए, वरना बेमन के पढ़ोगे तो फिर बेकार है, फिर तो कुछ भी। जैसे लोग क्या है कि एसएसबी के नाम पर न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाते हैं और इंटरेस्ट होता नहीं है, लैंग्वेज गड़बड़ होती है और न्यूज़पेपर से सोचते सुधर जाएगा, उससे उल्टा गड़बड़ हो जाते हैं, आप स्ट्रेस में रह जाते हैं हमेशा। आपकी लैंग्वेज तो होती है बट वो जो खुले मन से बातचीत कर सकते थे आप, वो स्कोप नहीं दिखता है, क्योंकि आपने उसमें इंटरेस्ट नहीं डेवलप किया। आपने काम तो किया, इंटरेस्ट के चलते नहीं किया, स्ट्रेस के चलते किया। तो हमेशा पहले अपना इंटरेस्ट ढूंढिए, अपनी रुचि देखिए कि मैं किस फील्ड में ज्यादा रुचि रखता हूं, ऐसी किताबें आप पढ़ सकते हैं। बहुत मोटी किताबें ना पढ़ें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी को ऐसी सुविधा नहीं है कि वो बाजार जा सकते हैं या किताबें खरीद सकते हैं, तो फिर आप के पास ऑलरेडी लाइब्रेरीज हैं। रेजिमेंट में लाइब्रेरी होती है आपके यूनिट लेवल पर, ठीक है, वहां कुछ कलेक्शंस आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज आप देखिए, आपको ब्रिगेड लेवल पर एक लाइब्रेरी मिल ही जाएगी, डिव लेवल पर एक मिल जाएगी, कोर लेवल पर मिल जाएगी कोई लाइब्रेरी, और आप कहीं भी जा करके किताब अपने नाम इशू करा करके पढ़ सकते हैं, जाके वापस कर दीजिए, है ना। फिर अच्छी हेल्थ रखनी है तो दुखी किताबें मत पढ़ो। ऐसा नहीं है कि कोई आपने ऐसा, जो होते हैं ना, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा दिल टूटने वाली कहानियां ज्यादा पढ़ते रहते हैं, तो ऐसी कहानियां पढ़ करके कोई फायदा नहीं होगा। लैंग्वेज एक बार सुधर भी जाएगी मगर इंटरनली जो है आपकी पर्सनैलिटी जो है नेगेटिव साइड चली जाएगी। तो ऐसी चीज पढ़िए जो आपको हमेशा थोड़ा मोटिवेट रखे। यहाँ पे एक सवाल और है, क्या सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड को सर्विस एंट्री में जवान भाइयों से ये अपेक्षा है कि ये फौज की कहानियां पढ़ के आए हो कि 1971 में कोई मिशन था, कोई ऑपरेशन था, जैसे ऑपरेशन पवन हो गया, ऑपरेशन मेघदूत हो गया, ऑपरेशन सफेद सागर हो गया, तो क्या ऐसी अपेक्षा है इंटरव्यूइंग ऑफिसर को या एसएसर्स को कि ये कहानियां ये सारी बुक्स पढ़ के आए हो? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारी बुक्स पढ़ करके आए हो, बट ये इंसान का अपना इंटरेस्ट होता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप सर्विस कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी होनी चाहिए। मैं किस लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए आया हूं इस ऑर्गेनाइजेशन में, ये आपको पता होना चाहिए कि भारतीय फौज दुनिया की सबसे बहादुर फौजों में गिनी जाती है, और अगर उनकी बहादुरी के किस्से आपने नहीं पढ़े तो फिर यार उस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए भी क्या कर लिया आपने, है ना। तो वो तो इंटरेस्ट अपने अंदर से भी जगाना चाहिए। इसके अलावा आप फिक्शन भी पढ़ सकते हैं। बहुत मोटी किताबें मत पढ़िएगा, पतली किताबें जो कि आप महीने भर में खत्म कर सकते हैं। तो आपने एक महीने में एक किताब इशू कराई या खरीदी, जो भी आपके पास तरीका उपलब्ध है, आप उसको महीने में खत्म कर सके। रोज पूरी किताब, क्योंकि इतना टाइम आपके पास होता नहीं है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भी घबराना नहीं है, आप 2 पेज पढ़िए। जिस दिन ज्यादा व्यस्त हैं सोने से पहले 2 पेज पढ़ लिया, संडे के दिन खाली हैं तो 10 पढ़ लिए, किसी दिन कम समय है 5 पढ़ लिए, है ना। तो इस प्रकार से अपनी सुविधा के अनुसार उस किताब को पढ़िए, और किताब को छुपा के मत रखिए, हमेशा अपनी ऐसी जगह रखा करिए। जैसे आप भाई बिस्तर पे फेंक के नहीं जा सकते फौज के अंदर, तो आप अपने कबर्ड में रखेंगे, कबर्ड में ऊपर रखो, ताकि जैसे ही आप कबर्ड खोलो आपको वो किताब दिखे और आपको ये पता हो कि मुझे सोने से पहले ये किताब निकालनी है और मैं उसको पढ़ सकता हूँ। 2 पेज 4 पेज जो भी आपके अंदर है वो आप पढ़िए, उससे काफी सुधार होगा। थैंक यू सो मच। गुड हैबिट यू मस्ट डेवलप, ये सभी सर्विंग कैंडिडेट्स को मैं कहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू इंडीड। आशा करता हूँ कि हमारे जवान भाइयों को ये वीडियो पसंद आई हो। गुजारिश रहेगी कि अपने बाकी भाइयों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।